दोस्तों, ई लर्निंग विथ पल्लवी में आप सभी का स्वागत है। भाषा की सीरीज में आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पिछले 2 पार्ट में हम लोगों ने भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास, भाषा से संबंधित सिद्धांत और भाषा की विशेषताओं का अध्ययन किया। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। विश्व की भाषाओं का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले उसका वर्गीकरण करना आवश्यक था, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं थीं, तो एक निश्चित संख्या में उसको निश्चित करना काफ़ी आवश्यक था। तो अलग अलग विद्वान अपना अलग अलग मत दे रहे थे, पर सर्वसम्मत से लगभग 3000 भाषा, विश्व भाषा की संख्या को निश्चित किया गया है। अध्ययन की सुविधा अनुसार ये 2 भागों में बांटा गया है। सभी विश्व की सभी भाषाओं का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, ताकि हम आसानी से उसका अध्ययन कर सकें। इसमें से पहला है आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। इसमें हम वही देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है, वही देखेंगे। आप इसे बहुत ज़्यादा ना समझें। सबसे पहले विश्व भाषा की संख्या को सर्वमत से 3000 फिक्स किया गया है और फिर उसके अध्ययन की सुविधा अनुसार उसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आकृति मूलक और दूसरा है पारिवारिक मूलक। आकृति मूलक से हम अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे हम किसी को देख के उसके रंग रूप आकार से कहते हैं या तो उसके परिवार से उसकी पहचान बनाते हैं, बस वैसे ही। तो पहला आकृति मूलक और दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण। ऐसे में क्वेश्चन ये बन सकता है कि हो सकता है ये 4 नाम में से एक नाम ये दे और बोले कि कौन सा वर्गीकरण का आधार है। तो एक आकृति और दूसरा परिवार, ये याद रखेंगे। तो जो आकृति मूलक वर्गीकरण है सर्वप्रथम इसे प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। और जो पारिवारिक वर्गीकरण है इसमें हम 2 नाम याद रखेंगे, विलियम फान हम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी। ये पाश्चात्य विद्वान और ये भारतीय विद्वान, इन दोनों ने पारिवारिक वर्गीकरण को 13 भाग में बांटा। उन्होंने इसकी संख्या 13 बताई। म्यूलर भी एक पाश्चात्य विद्वान, इन्होंने इसकी संख्या 100 बताई। लेकिन सर्वमत से आखिर इसके परिवार को कितना माना जाए, सर्वमत से क्या हुआ कि 4 भौगोलिक क्षेत्र में पूरे स्थल को, पूरे भूभाग को 4 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया और भाषा परिवारों की संख्या 18 निश्चित की गई। 4 भौगोलिक क्षेत्र बनाया गया और उसमें 18 भाषा परिवार निश्चित किया गया। यही इम्पोर्टेंट है और इसी से प्रश्न बनते हैं। एक बार हम भौगोलिक क्षेत्र देख लेते हैं कि वो 4 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो उसमें से आपका पहला भौगोलिक क्षेत्र है यूरेशिया, यूरोप और एशिया। इसमें 10 भाषा परिवार को रखा गया, क्योंकि सबसे बड़ा एशिया है महाद्वीप में, हम सभी जानते हैं, और दूसरा यूरोप उसे सटा हुआ। तो यूरोप और एशिया सबसे ज़्यादा भाषा परिवार को कवर करता है। और दूसरा है अफ्रीका भूखंड। अफ्रीका भूखंड में 3 भाषा परिवार रखे गए हैं, सूडानी, बंतू और एक देखिए होंटेटाट और बुशमैन। ये वहाँ की जनजाति है, ये वहाँ की एक जनजाति है जिसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। सूडान भी वहीं का एक देश है। अभी इसे हम मैप से भी देखेंगे। प्रशांत महासागरीय भूखंड, पहला यूरेशिया, दूसरा है अफ्रीका भूखंड, तीसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड और चौथा है अमेरिका भूखंड। ये 4 भूखंड हो गए, यूरेशिया, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड और अमेरिका भूखंड। यूरेशिया भूखंड में 10 भाषा परिवार, अफ्रीका भूखंड में 3 भाषा परिवार, प्रशांत महासागरीय भूखंड में 4 भाषा परिवार और अमेरिका भूखंड में 1 भाषा परिवार, वनली अमेरिकी परिवार। अब एक चीज यहाँ पे यही याद कर लेते हैं, प्रशांत महासागरीय भूखंड में जो 4 भाषा परिवार है, तो ऑस्ट्रेलियन परिवार उसमें से, इन 4 भाषा परिवार में से एक है ऑस्ट्रेलियन परिवार। ये हमारा प्रशांत महासागरीय भूखंड में आता है। अब ऑस्ट्रेलिया का नाम सुन के हम कुछ कंफ्यूज ना हो कि, एक मिनट हम थोड़ा सा मैप से भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है ये कहाँ है, हिंद महासागर, भारत के नीचे ये हो गया। और ये जो है आपका प्रशांत महासागर, देख रहे हैं, प्रशांत महासागर में ही आपका ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। तो वही प्रशांत महासागरीय भूखंड में आपका क्या आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया परिवार, ये इसी में आ रहा है। ये इसके नीचे ये है ना, ये वाला यूरेशिया देख लेते हैं हम। अब यहाँ देखिए, ये हमारा, यहाँ देखिए ये अरब सागर है, लाल
लाल सागर से। ये हमारा अफ्रीका अलग होता है यहाँ पे, और इसके इस साइड में पूरा आपका एशिया, और ये येलो वाला यहाँ से ये सब यूरोप है। अब यहाँ से ये अफ्रीका को छोड़ के सारा यूरोप, ये पूरा यूरोप और ये पूरा एशिया, ये पूरा का पूरा आपका, ये जितने छोटे छोटे दिख रहे हैं बस ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के, ये सब हमारे एशिया और यूरोप में आ गए टोटल। यहाँ तक ये जितने छिटपुट है छोटे छोटे, ये टोटल इसमें आ गए। अफ्रीका को छोड़ करके पूरे हमारे ये सब यहाँ से यूरोप, और देखिए कितना बड़ा भाषा परिवार है ये। तो इसी में पूरा हमारा 10 भाषा परिवार कवर होता है, जिससे भी हम जानेंगे। और यही इसी में हमारा भारोपीय परिवार आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे भी हम जानेंगे। और दूसरा है हमारा अफ्रीका भूखंड। अब अफ्रीका भूखंड देखिए, अफ्रीका भूखंड यहाँ आ गया। इसी में देखिए सूडान है, इसी में हमारा जो है देख रही है अफ्रीका हो गया, ये अफ्रीका, ये पूरा यहाँ तक। इसी में हमारा बुशमैन नाम का जो है एक जनजाति पाए जाते हैं। बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं, तो वो भी भाषा परिवार है। ये सूडान भाषा परिवार भी इसी में आता है। तो ये आपका यूरेशिया हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, और प्रशांत महासागरीय भूखंड। अब देखिए यहाँ पे आपका फिर प्रशांत महासागरीय भूखंड। अब ऑस्ट्रेलिया को अलग से नहीं लिया गया है, ये प्रशांत महासागरीय में ही आ जाता है, प्रशांत महासागरीय भूखंड आ जाता है। और एक है हमारा क्या, अमेरिकी, ये अमेरिका, यहाँ से रेड वाला ये पूरा, ये उत्तरी अमेरिका, और ये नीचे दक्षिणी अमेरिका, ये अमेरिकी। तो ये 4 भाषा परिवार, अमेरिकी भाषा, अमेरिकी भूखंड, ये अफ्रीका भूखंड, ये फिर यहाँ पे यूरोप और एशिया भूखंड, और ये हो गया प्रशांत महासागरीय भूखंड। इसी में ऑस्ट्रेलिया आता है, देखिए इसी में ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो यूरेशिया में आपका पूरा 10 भाषा परिवार आता है। अफ्रीका भूखंड में 3 भाषा परिवार आते हैं, प्रशांत महासागरीय में 4 भाषा परिवार आते हैं, और अमेरिका भूखंड में 1 भाषा परिवार आते हैं। इसमें से कुल मिला के हो गए आपके 18। अब आपका जो यूरेशिया भूखंड है, इसी में आपका आता है भारोपीय। अब देखिए भारोपीय परिवार जो इम्पोर्टेंट है, भारोपीय बना है आपका, जैसे यूरेशिया यूरोप और एशिया से, वैसे भारोपीय भारत और यूरोप से बना है। फिर द्राविड़ परिवार, काकेसी, ब्रसस्की, उराल अल्टाई, उराल पर्वत से बना है ये। फिर चीनी, जापानी प्लस कोरियाई भाषा परिवार, अति उत्तरी या हाइपसबोरी, बास्क परिवार और सामी हामी भाषा परिवार। तो 1 मिनट हम देख लेते हैं कि अब देखिए यहाँ पे जो आपका भारोपीय भारत और यूरोप, तो ये हो गया आपका भारत और यहाँ से ये यूरोप, भारत और इस साइड में ये यूरोप, भारोपीय। इसमें ये वाले आएंगे भारत, और ये यूराल पर्वत के इधर वाला पूरा यूरोप, भारोपीय। द्रविड़ आएगा ये नीचे वाले हिस्से, ये जो छिटपुट दिए हुए हैं ना ये वाले, ये सब द्रविड़ में आ जाएंगे। काकेसी परिवार, ब्रसस्की, यूराल अल्टाई देखिए, यूराल पर्वत यहाँ से अलग करता है ना यूरोप और एशिया को, तो यहाँ पे आपका ये जो एक यूराल अल्टाई परिवार यहाँ पर एक बनाया गया है। फिर एक चीनी भाषा परिवार, अपने आप में बहुत बड़ा चीन है, तो एक चीनी पूरा परिवार ही है। फिर जापान और कोरिया, यहाँ देखिए जापान और कोरिया, तो इन दोनों को मिला के एक जापान और कोरियाई भाषा परिवार। बनाया गया है। फिर आपका अति उत्तरी बास्क और सामी हामी भाषा परिवार। आज के लिए बस इतना ही, और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।